गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बीजी के छोले भटूरे खाने, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस है छोले भटूरे। क्योंकि चारपाई पे खाते हैं, बट हम चारपाई पे नहीं खाएंगे, हम तो चेयर पे ही खाएंगे। तो चलते हैं। तो हार्दिक टीवी देख रहा है। हार्दिक को, क्योंकि इसको एंजॉय खाने में मज़े नहीं आते हैं छोले भटूरे। हार्दिक शेक पीना, शेक। चलो शेक पीने चलते हैं। तो हम लोग चल दिए हैं छोले भटूरे खाने। तो आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ के फेमस छोले भटूरे, बीजी के छोले भटूरे खाने। हम लोग अब कैसा है वहाँ का व्यू। और हार्दिक को कोल्ड ड्रिंक लेनी है। और ये पे हार्दिक की डिमांडिंग चल रही है कि मुझे ये टॉय लेना है, वो टॉय लेना है। आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि कैसे हैं, फिर आपको रिव्यू देंगे। उसके बाद एंड तक वीडियो में बने रहना। हार्दिक बताओ। ये आइसक्रीम देखो, आइसक्रीम लेनी है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, चॉकलेट ले लो, ठीक है। आइसक्रीम जो आपको मन करेगा। ओके, आइसक्रीम ले ली। स्पून नहीं है। चलो स्पून ले लो एक। स्पून है नहीं है ये। कैसी है हार्दिक? ये भी निकाली जो हमेशा मस्त स्ट्रॉबेरी, आप देखिए फेवरेट। ये देखो बीच में चावल मानो। जैसा कि बताया गया था, चारपाई फ्री है। छोले भटूरे लगता है यहाँ खाएंगे भी, क्योंकि बाहर मच्छर है। दूर पुराने टाइम में तो चारपाइयों पे ही सोते थे। तो बहुत टाइम बाद चारपाई देखी हम लोगों ने। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ओल्ड इज गोल्ड। इनका दिन बहुत अच्छी आती थी। मैंने ऑर्डर दिया है 2 प्लेट ओनियन गार्लिक वाली और 2 प्लेट विदाउट ओनियन गार्लिक, क्योंकि मैं और माधव विदाउट ओनियन और गार्लिक खाएंगे। तो भैया ये अच्छा है, क्लासिक छोले भटूरे वाला। हाँ ये दो, और बाकी आप गार्लिक वाले कर देना। तो 2 चिल्ली गार्लिक 2 प्लस। हाँ जी। बाहर रखवा दिया है कि बाहर तो गर्मियाँ होती ही हैं, और इस टाइम तो बहुत ही गर्मी है, इसलिए फैन आपने निकलवा दिया है। बाहर अंदर तो इसी चल रहा था, पर हम अंदर नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चारपाई एंजॉय करने आए हैं। चॉकलेट एंजॉय कर रहा है अंदर भी चारपाई। हमारे छोले भटूरे रेडी हो रहे हैं अंदर। हार्दिक कह रहा था मैं नहीं बैठूंगा बाहर, मुझे तो पसीने आ रहे हैं, मुझे तो एसी में बैठना है। वो इसलिए बैठा है बाहर फैन में कि मुझे टॉय मिलेगा। हार्दिक सोच रहा है मैं खड़ा होकर हवा खाऊंगा तो ज़्यादा हवा मिलेगी मुझे, इसलिए खड़ा ही हो गया है वो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम चारपाई पे सोए नहीं हैं या बैठे नहीं। बहुत टाइम हो गया, कम से कम 15 साल हो गए। तो चारपाई आज बहुत टाइम बाद देखने को मिली है। इसलिए हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे छोले भटूरे वहाँ पे चारपाई पे खाते हैं। तो चलो चारपाई पे एंजॉय करेंगे। और हम बिना इसलिए बैठे हैं बाहर चारपाई की वजह से। जब हमारे टाइम पर चारपाई हुआ करती थी तब हमें इतना क्रेज़ नहीं था, और अब ज़्यादा हमें क्रेज़ है। होता है जब कुछ हमारे पास होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब कुछ चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तो हमें कदर महसूस होती है। जैसे कि चारपाइयाँ देख के कितना हो रही है। ये देखो, हमारे यहाँ तो खैर
बहुत बड़ी चारपाई थी उस टाइम, जो मैं बिल्कुल हार्दिक के बराबर थी, तो बहुत बड़ी बड़ी चारपाई थी। गांव में तो चारपाई लगा के मच्छरदानी लगा के मच्छर घुस ना जाए, तो मतलब ऐसा सोते थे गाँव में। तो मैंने भी एंजॉय किया है चारपाई पे सोना, क्योंकि हमारा गांव है, हम जाते थे, हमारी आंटी जी वगैरह चारपाई बिछाती थी और मच्छरदानी लगाती थी पिंक कलर की, मुझे याद है। और कहती थी कि यहाँ से ऐसे करना कहीं मच्छर ना घुस जाए, अगर एक मच्छर आ गया तो फिर भाई ये मच्छर निकलेगा नहीं। अब होता क्या था उस समय, हमारी आंटी अंकल जी के बच्चे थे और कजिन थी हमारी, तो हम एक चारपाई से 3 लोग अंदर आए थे, मतलब कजिन वगैरह। तो अब क्या है, मगर अब तो एक बेड पे ही बस 2 सोना मुश्किल हो जाता है, तो उस समय का तो टाइम नहीं लगता। ये चीज़ें ट्रेंडिंग में रहेंगी, अभी हमें इतना क्रेज़ हो रहा है, तो आने वाले टाइम में तो इनका और भी क्रेज़ होगा। ये होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है जो पुराना फैशन था वो वापस आ रहा है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसा आपने देखा है, गाने भी, सॉन्ग्स वगैरह भी, और पुराना ये पटियाला सूट वगैरह थे, या फिर पुराना जो फैशन था अब रिपीट हो रहा है और लोग उसको बड़े एंजॉय कर रहे हैं पुराने फैशन को। हार्दिक तो मैं आपको दिखाती हूँ, हार्दिक चाहता है पता नहीं मुझे कैसे, क्योंकि हर टाइम एसी में रहता है, स्कूल से आके एसी चाहिए। यहाँ पे तो इसलिए टिका हुआ है चारपाई, कह रहा क्या चारपाई में मज़े आते हैं। मगर हमने उसको समझाया आपको टॉय मिलेगा ना, ये आजकल के बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल चारपाई पे नहीं सोएंगे अगर इनको चारपाई मिल जाए तो। अब हमारे छोले भटूरे में एक्चुअली टाइम लग रहा है, क्योंकि 4 प्लेट हैं। कंटी मारा की वजह से ऐसा हो गया है कि मैं, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हर डिश में ओनियन गार्लिक होता है, हर डिश में जो भी डिश होगी टेस्टी उसमें होगा ही गार्लिक। बट अब हम कहीं भी जाते हैं, मेरा और माधव का चिली गार्लिक वाला तो आ गया है, बट हमारा नहीं है ये होता है खाने के लिए। अब विदाउट ओनियन गार्लिक के लिए हमें स्पेशल कहना पड़ता है, भैया रिक्वेस्ट है कुछ भी आने जाएगा खाने में ओनियन गार्लिक, तो इसलिए कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति पाने के लिए सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ते हैं। अब ये माधव दूसरी प्लेट लेके आ रहा है, पर पता नहीं है ये कौन सी प्लेट है, क्योंकि हम सभी को भूख लग रही है बड़ी तेज वाली। ये भी चिली गार्लिक है, ये निशिता के हैं। हार्दिक को कोई लेना देना नहीं है, हार्दिक को सिर्फ हवा से मतलब है। मुझे लगता है स्पाइसी होंगे छोले भटूरे। इसको देखो, इसकी नज़रें कितनी शार्प हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये मतलब यहाँ पे ये 3 टॉय रखे हैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए, इनका अपना खुद का डेकोरेशन के लिए रखे होंगे उन्होंने। हार्दिक की नज़र पहुँच गई, मुझे वो टॉय चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको तो हम हार्दिक आपको तो हम बाहर से दिलाएंगे। अब मुझे लगता है ये आ चुके हैं मेरे और माधव के, और मुझे लगता है कि मैं बाहर नहीं एंजॉय कर पाऊँगी क्योंकि बारिश के कीड़े आ गए हैं। तो मैं अपनी प्लेट लेके 1 2 3 होने वाली हूँ। लोग आ गए हैं एसी में, इसमें बाहर तो बारिश के कीड़े आ गए थे, इसलिए वहाँ से हम 9-11 हो गए। बस ठीक है, इतना ही हम एंजॉय करने आए थे। चारपाई पे बैठ के बच्चों के दिन भूत कर गए, क्योंकि कीड़ों ने अटैक कर दिया था बारिश के जो होते हैं। बट अब हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और मुझे लगता है हार्दिक सोच रहा है कब कूलिंग होगी। अब यहाँ पे सिर्फ मेरी प्लेट रह गई आने के लिए, बोलते हैं जितना बताया था फेमस छोले भटूरे हैं, पता करते हैं कैसे हैं। यम्मी। अगर आप लोगों को भी नोएडा में एंजॉय करना हो जो चारपाई छोले भटूरे खाने में, तो आप ऐसा कर सकते हो। बारिश के मौसम में खाना, क्योंकि बारिश के मौसम में चारपाई पे बैठ के बाहर नहीं खा सकते हैं आप। सर्दियों के मौसम में आना बड़ा अच्छा लगेगा। और छोले भटूरे जैसे फेमस थे यहाँ पे, तो सच में ही फेमस हैं, बहुत टेस्टी हैं, यम्मी हैं। क्योंकि हम भी इनकी तारीफ सुनते ही आए हैं यहाँ पे, और आपको बता रहे हैं। आपको छोले भटूरे का शौकीन हो तो आप यहीं पे खाना एक बार।
एक चीज़ तो रह गई, ये पुरानी फिल्मों में नहीं देखते थे भूतों मुझे भूत लेके जाते इसको लालटेन को, वो गाना था अनजान है कोई नूतन का, पुरानी फिल्म नूतन का अनजान है कोई, तो वो गाना मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। बट हाँ ये लालटेन देख के मुझे पुरानी फिल्म याद आ गई और अचानक सडनली मेरी नज़र गई इस पर। मैंने कहा ओहो ये पुराने लालटेन भी है और इनमें अचार वचार डालते थे। ये तो खैर अभी भी, ये तो अभी भी मिलते हैं, बट यहाँ पे जो हम आए हैं मेन रीजन से ये चारपाई की वजह से, और इन पर हम आराम से खा रहे थे पहले, मगर मच्छरों ने अटैक कर दिया तो हम यहाँ पे आ गए। आप यहाँ हमारे छोले भटूरे फिनिश हो गए, घर पे निकलते हैं, मगर अभी तो हार्दिक के रास्ते में रोकेगा कहेगा तो आपने मुझे घर में बिठाया था और क्या कमिटमेंट किया था हम लोगों ने हार्दिक से क्या करा था हार्दिक बताओ। हाँ मेरे बाल हार्दिक हटो, हार्दिक तो बस इनको छोटे रख रखे थे, इन पर भी इसकी नज़र चली गई कि मुझे तो ये चाहिए। अब इसको हमें हार्दिक को बाहर से कुछ ना कुछ दिलाना पड़ेगा, तो हम चलते हैं यहाँ से। ये आ चुकी है हार्दिक की फेवरेट तो हार्दिक बड़ा हैप्पी है। ले लिया बहुत सारी ये देखो ये क्या है? चलो क्या लेना है, तो ये क्या है? वो अंकल के पैसे दे शार्पनर समझ नहीं आ रहा है। हाँ समझा करो शी इज राइट। ये सर अभी बताओ। अरे वाह ये नहीं ले रहे हैं, मम्मी ले रही है, मेरे पास चलो चलो कार में ट्रांसफर अरे ये देखते हैं, दिखाओ ले दे सकते हो आप ऐसा मजा ऐसा। ये हार्दिक ने, चलिए हार्दिक जी ठीक है भाई साहब आगे चलो अभी ये बॉल जैसी दिखाई देती है ना। ये बॉल जैसा शॉर्पनर है ये। मैं भैया के साथ प्रैंक करूंगा ऐसी। हार्दिक कह रहा है मैं फ्रैंक करूंगा भैया के साथ, हाँ, मैं फ्रैंक करेगा इसको, दिखाएगा बॉल है बट ये शॉर्पनर है। देखिए गाइस कितनी प्यारी हरियाली है, और मैंने देखा है बाहर इतनी अच्छी हरियाली होती है और हम घर में अगर करते इतनी केयर करते हैं। हार्दिक पार्क चलोगे? इतनी हमारे घर में नहीं होती है ये, है ना। और बाहर चलो कहीं भी आपने देखा होगा, बाहर जाते हैं हम लोग, उनकी केयर भी नहीं होती है, हरियाली होती है बाहर। तो मैं यही सोचती हूँ कि इनको केयर भी नहीं हो रही है और इतनी अच्छी ये हैं और हम लोग इतना केयर करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ट्री है, देखने कितना ब्यूटीफुल ट्री है ये, और इतना शेपिंग में है। एक्चुअली में हो क्या गया है कि हार्दिक को स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता है पार्क में आने का। तो अब हम लोग कहीं जाते हैं तो फिर हार्दिक उस टाइम कहता है मम्मी मुझे थोड़ा सा झूलना है, तो तभी टाइम मिल पाता है मैं भी हार्दिक को झुलाने का, पार्क में आने का। बच्चों पे आजकल बड़ा प्रेशर आ गया है पढ़ाई लिखाई का। स्कूल से आओ 3 बजे, फिर 1 घंटा रेस्ट करो, फिर जाओ ट्यूशन, फिर शाम को आओ, यही हो गया बच्चों का। अब हार्दिक अब उसमें चलो, उसमें आपके फेवरेट तो देखिए एक्चुअली मैंने भी बहुत गार्डनिंग की थी और बड़ा अच्छा लगता था मुझे, बहुत केयर करती थी मैं। मगर मैंने देखा बारिश के जो मौसम होता है इसमें तो बहुत अच्छी रहती है गार्डनिंग, बट जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो झुलस जाते हैं पेड़ पौधे, फिर जो पेड़ पौधे वैसे हो जाते हैं ना, ड्राई सूख जाती हैं पत्तियाँ, फूल भी बिल्कुल नहीं आते, तो बड़ा दुख होता है मुझे। अब हार्दिक तो यहाँ से अपना एंजॉय कर रहा है और हार्दिक की दीदी नीचे देख रही है कहीं लग ना जाए उसको चोट, क्योंकि बच्चों को कभी भी पेरेंट्स से तो मैं यही चाहती हूँ जितने पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पार्क में लेके जाएं तो उनका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी अभी तो हार्दिक सिंगल है कोई टेंशन नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं तो पीछे से धक्का वक्का लगा देते हैं तो बच्चों को चोट भी लग सकती है। इसलिए बच्चों के साथ तो हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब हार्दिक छोटा था तो हार्दिक छोटा था तो ऐसे स्लाइड कर रहा था और वहाँ से किसी बच्चे ने इसको पुश कर दिया तो हार्दिक की नोज़ में से इतना खून आया। तब से हमने सोच लिया कि हम कभी भी हार्दिक को
हार्दिक कह रहा है मुझे ब्लू कलर पसंद है, तो ब्लू में ही बैठा है। तो हार्दिक को हमने उस दिन से कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, कभी भी। इसके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो बोलते हैं आंटी ने हार्दिक को नीचे भेज दो, मगर हम भेजते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि अकेला बच्चा होगा। बच्चे तो बच्चे, वो भी बच्चे, ये भी बच्चा, कौन ध्यान रखेगा। इसलिए हम हमेशा हार्दिक को अपने साथ ही लेके आते हैं। और आजकल जो इंसिडेंट चल रहे हैं उनको देख के तो मैं यही कहूँगी, कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें कहीं भी। मेरा बेटा ये लगा लो ट्यूशन जाता है और सिर्फ नीचे फ्लोर पे ही ट्यूशन है इसका, बट कभी दीदी जाती है, कभी भैया, कभी मैं। हम इसको कभी, और मैम कहती हैं अरे कोई टेंशन नहीं है, पर मैं फिर भी किसी न किसी को भेजती हूँ, अकेले नहीं भेजती हूँ हार्दिक को। क्योंकि एक्चुअली मैंने सुना था एक बार कोई बच्चा जा रहा था तो बीच में डॉगी आ गया था, तो उस बच्चे ने डर की वजह से 6 फ्लोर से जंप लगा दी थी, वो बच्चा डेड हो गया। तो इसलिए आप भी अपने बच्चों को, अगर ये मत सोचो हम इसी टावर में रहते हैं, इसी टावर में हमारे बच्चे का ट्यूशन है। हार्दिक उस पर आ जाओ, उस बच्चे टावर में, इसी टावर में हमारे बच्चा पढ़ता है। आप ट्यूशन में भी अपने बच्चे को छोड़ के आइए, लेके आइए। सच में आजकल जो टाइम आ गया है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का आ गया है। सच में मैं तो इतना वरीड रहती हूँ, सच में क्या कहूँ मैं। जैसे कि आप वीडियो में बता चुकी हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सारी पावर भगवान के हाथ में है। अभी यहाँ पे हार्दिक को इतना फास्ट है कि जल्दी से घर जाऊँ। जितनी बार जाएगा उतनी बार टॉय लेके आता है, क्योंकि इसको तो बस पसंद कर लेगा कुछ भी, तो हमें दिलाना ही पड़ता है। क्योंकि घर पे आके इसका काम क्या है, फिर इसकी कंप्लेन स्टार्ट हो जाएंगी अगर हम इसको कुछ दिलाएंगे नहीं, इसलिए कुछ दिलाना पड़ता है हमें हार्दिक को। हम देखो दोस्तों, वाह हार्दिक भी सीख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है हार्दिक तो हमसे भी अच्छा बनेगा। मुझे 1 मंथ हुआ है और मुझे लगता है कि मैं अभी ढंग से सीख भी नहीं पाई हूँ। और मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आता ढंग से, अच्छे से बात करना नहीं आता है ढंग से। और हार्दिक इतने बड़े वो हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है। और मुझे ऐसा, और मैं कभी मतलब मोस्टली मैंने देखा है इसका कॉन्फिडेंस मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और काफ़ी कुछ बताता है। तो हो सकता है हार्दिक भी अच्छा यूट्यूबर बने। बाकी तो हम घर आ चुके हैं, बाय, राधे राधे। कल मिलते हैं दोस्तों। रात हो गई है, हम सोने जा रहे हैं। ये वीडियो अच्छी आए, लाइक सब्सक्राइब दोनों करना यार। नेक्स्ट